हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी रॉयल ट्रिंकल सिस्टर्स चेक इनके निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे स्ट्री न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सेबी से प्रभावित जितनी भी चिटफंड और सोसाइटियों की खबरें होती हैं आपके लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आज हम रॉयल ट्रिंकल स्टार सिस्टर्स चेक इनके निवेशकों के लिए एक अपडेट लेकर आए हैं। एक ऐसी अपडेट जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी से संबंधित है। पूरी अपडेट क्या है दोस्तों, ये सुनाने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल पर बने रहें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं और ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, आज बताते हैं कि सेबी विभाग, रॉयल ट्रिंकल सिस्टर्स चेक, पीएसईएल, सहारा, कल्पतरु, बाइक बोर्ड, जितनी भी 300 रजिस्टर्ड भारत सरकार द्वारा ये कंपनियां थी जिन पर सेबी विभाग ने प्रतिबंध लगाया और उनके संचालकों को जेलों में डाल दिया और इनकी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस को अपने कब्जे में कर कर निवेशकों को पैसे देने का एक प्रोसीजर हाथ में लिया। उसी में ये वो पीड़ित निवेशक हैं जिनकी करोड़ों करोड़ों रुपया इनका यहाँ पर फंसा हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे में सेबी की तरफ से एक ऐसी अपडेट हमारे पास निकल कर आई है जो एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना ये अपडेट है, क्योंकि यहाँ पर सभी निवेशक अपने पैसे को लेकर सेबी विभाग के मुंह को ताक रहे हैं। इसमें चाहे रॉयल ट्रिंकल सिस्टर्स चेक इनके निवेशक हो। तो दोस्तों, हालात जो इस वक्त सेबी विभाग के हमारे सामने निकल कर आए हैं उससे हम 100% आपको ये कह सकते हैं कि आपका पैसा सेबी विभाग के बस की बात नहीं, क्योंकि एक बहुत वक्त से ये हमें रेगुलर गुमराह कर रहा है कि सिस्टर्स चेक के जितने एसेट हैं, जितनी उनकी प्रॉपर्टी है, उसको बेचकर निवेशकों का पैसा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ना तो अभी तक नीलामी की गई है, और नीलामी की गई है तो कितनी नीलामी की गई है उसका कोई सार्वजनिक हमारे पास डेटा नहीं पहुंचाया गया। केवल हर बार यही कहते हैं कि मार्केट रेगुलेटर से भी सिस्टर्स चेक इनकी जो प्रॉपर्टी है, लोनावाला जाने कहाँ कहाँ ये प्रॉपर्टियाँ बेचेंगे और उसके बाद निवेशकों का पैसा दिया जाएगा, इतने करोड़ की रिकवरी करें। लेकिन दोस्तों, धरातल पर कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आता। और इस टाइम जो हमारे पास ये एक सेबी विभाग की अपडेट आई है बहुत चौंकाने वाली है। वो ये कि इन्होंने इस वक्त सेबी ने जो अपडेट दिया 2022 के अंत में, इसने कहा है कि 67,288 करोड़ रुपया बकाया राशि डिफ़िकल्टी टू रिकवरी कैटेगरी के तहत अलग कर दिया है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सेबी विभाग ने कहा है कि ये जो इतनी बड़ी देनदारी है इन कंपनियों की वसूली बहुत मुश्किल है और इस मुश्किल वसूली की कैटेगरी के तहत इसे अलग कर दिया है। कुल मिलाकर रेगुलेटर के पास 96,609 करोड़ रुपए का बकाया है। इस राशि को संस्थाओं से वसूल करने की आवश्यकता है। इसमें कंपनियां भी शामिल है जो उन पर लगाए गए जुर्मानों का भुगतान करने में असफल रही है। मार्केट वॉचडॉग ने के बकाया शुल्क का भुगतान करने में विफल रही है। इसमें कंपनियों और संस्था भी शामिल है जिन्होंने निवेशकों के पैसे वापस करने के रेगुलेटर के निर्देश का पालन नहीं किया। रेगुलेटर ने कहा कि 96,609 करोड़ रुपए से 65% रकम यानी कि 63,206 करोड़ रुपया सामूहिक निवेश योजना कलेक्टिविटी इन्वेस्टमेंट स्कैम CIS के से संबंधित है। इसमें PSEL इंडिया लिमिटेड और सहारा समूह की कंपनियां कॉमर्शियल कॉर्पोरेट लिमिटेड, सहारा इंडिया कोऑपरेटिव लिमिटेड के इशू संबंधित राशि भी शामिल है। सेबी के मुताबिक कुल बकाया 70% यानी कि 68.9 करोड़ रुपया विभिन्न अदालतों और अदालतों द्वारा नियुक्त समितियों के समक्ष समांतर कार्रवाई के अधीन है। इन मामलों में सेबी की वसूली कार्रवाई संबंधित अदालतों में समितियों के निर्देशों के अधीन है।
सेबी ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में 67,000 करोड़ रुपए का बकाया डिफ़िकल्टी टू रिकवरी के रूप में वर्गीकृत किया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि सेबी क्या कहना चाहती है। सेबी कह रही है कि ये जो इतनी कंपनियां हैं, इन कंपनियों से वसूली करना बहुत मुश्किल और टेढ़ी खीर बन चुका है, इसलिए इसको जो है दोस्तों एक ऐसे उसमें डाल दिया गया है कि ना तो निवेशकों का यहाँ पर पैसा मिलने की कोई उम्मीद नज़र आ रही है, और ना निवेशकों को इस तरीके से अगर सेबी विभाग का कार्य चलता रहा तो निवेशकों को किस तरीके से पैसा मिलेगा, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट तौर से कह दिया कि हमें पैसा वसूली करने में बहुत मुश्किल आ रही है, और इसलिए इसको जो है डिफ़िकल्ट टू कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो अब ऐसे में निवेशकों का ना तो पैसा मिल पाएगा और ना निवेशकों को किसी तरीके की जो सेबी विभाग की तरफ से अब तक उम्मीद बनी हुई थी कि निवेशकों का पैसा सेबी विभाग देर सवेर दे देगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल और सहारा जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पैसा जो सेबी विभाग के पास है होने के बावजूद भी निवेशकों को नहीं दे पा रहा। पीएसएल के 49,100 करोड़ रुपए में से केवल 400 करोड़ रुपए ही निवेशकों तक पहुंचाए हैं, और अब यहाँ पर ये तुर्रा कि सेबी विभाग कह रहा है कि हमें जो है पैसा रिकवरी करने में बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत डिफ़िकल्टी काम है, ये है वो है, उसको जो है एक तरफ को रख दिया। तो अब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि निवेशकों को ना तो सेबी पैसा दे पाएगी, और कंपनी तो ऑलरेडी पहले ही इन्होंने धराशायी कर दी सेबी विभाग ने, और पैसे देने की जिम्मेदारी ली, तो आज जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। तो ऐसे में निवेशकों का जो इस वक्त एक बहुत बड़ा यानी कि पैसा, जो गरीबों का पैसा करोड़ों रुपया यहाँ पर सेबी विभाग डकारने की पूरी स्थिति में नज़र आ रही है, क्योंकि सेबी विभाग जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना यहाँ पर ये हमें बयान दिया है, अपडेट दी है, तो इससे ऐसा लगता है कि सेबी विभाग पैसा देना किसी भी कंपनी का नहीं चाहता, और ये अंदर की बात है कि ये सारा पैसा कहाँ लग रहा है और किस जगह जा रहा है। तो दोस्तों मामला इस टाइम गोलमाल है, और गोलमाल जो बना हुआ है ये भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड के द्वारा यहाँ पर जो देनदारी का प्रोसीजर था उसमें यहाँ पर सेबी विभाग नाकाम होता नज़र आ रहा है। यह इस सेबी के बयान से दोस्तों ये स्पष्ट होता है कि चाहे वो रॉयल ट्विंकल सिस्टर्स चैक इनकी प्रॉपर्टी से संबंधित इनके असेट बेचने की जो अपडेटें हमारे पास आती हैं, लेकिन दोस्तों कोई भी अपडेट अभी ऐसी नहीं आई जो निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए कोई सेबी विभाग अपने पोर्टल पर कोई प्रोसीजर रॉयल ट्विंकल के लिए यानी कि उनके निवेशकों के लिए चालू करता, क्योंकि करोड़ों रुपए की इन्होंने यहाँ पर प्रॉपर्टियाँ वगैरह बेचकर सेबी के पास ये पैसा इकट्ठा हो चुका है, और वो पैसा सेबी निवेशकों को ना देकर उसका कहाँ इस्तेमाल कर रही है ये अंदर की बात है। सरकारी विभागों को कौन टारगेट कर रहा है, कहाँ पर ये पैसा लग रहा है, निवेशकों का करोड़ों करोड़ों रुपया कहाँ गायब हो चुका, इसका अभी तक कोई अता पता नहीं चल पा रहा। गोद मीडिया की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये मैटर बिल्कुल गुमराह यानी कि बिल्कुल ख़त्म है। उसमें कुछ बताया नहीं जाता कि देश की 130 करोड़ की आबादी में दोस्तों 60 करोड़ ऐसे निवेशक हैं जिनका पैसा इन चिटफंड और सोसाइटियों में, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में, जो सरकार द्वारा जिनको रजिस्ट्रेशन दिया गया, जो 40-40 और 30-30 साल तक रेगुलर अपने काम को चला रही थी, चाहे वो लीगल तरीके से चला रही थी या इलीगल तरीके से। तो दोस्तों हमारा पैसा बाइज्जत कंपनियां दे रही थी, लेकिन कंपनियों पर सेबी विभाग की दादागिरी चली और इनको धराशायी किया गया। ये किस षड्यंत्र के तहत किया गया? तो दोस्तों ये पैसा गरीबों का लूट मचाई की गई है सरकारी तंत्र द्वारा, राजतंत्र का गरीबों का पैसा लूट लिया गया है। तो दोस्तों रॉयल ट्विंकल स्टार सिस्टर्स चेक के निवेशकों के लिए ये अपडेट हमें बतानी थी कि सेबी विभाग किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और किस तरीके से निवेशकों को पैसे देने के लिए यहाँ पर अपने हाथ खड़े कर चुका है। तो दोस्तों आज की न्यूज़ में बस इतना ही, और आपको ये जानकारी जो हमने आपको दी अगर आपको पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और आग की तरह फैला दें, ताकि सभी निवेशकों तक ये सेबी विभाग की गैर जिम्मेदारी
वाली जो हमारे पास अपडेट आई है, ये बयान सेबी विभाग का एक ऐसे वक्त पर आया है जो निवेशक अपने पैसे को लेकर एक दशक से इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में, तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, साइनारा दोस्तों।